टू आवर चैनल सईद सेकेंडरी एजुकेशन। छात्रों, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज का हमारा जो छठा वीडियो है, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। यह काव्य रचना है और इसमें हम वाणी का महत्व समझेंगे। प्रिय छात्र मित्रों, आज का जो हमारा पाठ है छठा, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इस काव्य के कवि है रमेश दत्त शर्मा। आज हम इनका सबसे पहले तो परिचय देखने वाले हैं। रमेश दत्त शर्मा जी का जन्म 1939 जलेसर उत्तर प्रदेश में हुआ है और शर्मा जी की मृत्यु 2012 में हुई है। शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं के, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार एवं प्रसार करते रहे। आपको विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं और आप कक्षा 7वीं 8वीं से ही स्थानीय मुशायरों में चचा जलेसरी के नाम से शिरकत करने लगे थे। रमेश दत्त शर्मा जी ने इस प्रस्तुत पद्य में केवल प्रेम से बोलना या प्यार से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले सोचना या विचार करना, खुद पर नियंत्रण रखना, मधुर भाषी होना, यानी कि सभी तरीके के वाणी के गुणों को तथा वाणी का हमारे व्यक्तिमत्व पर जो प्रभाव पड़ता है, इसका ज्ञान देने की या इसकी हमारे जीवन को यापन करते समय आवश्यकता की आक्रोशपूर्ण प्रकट करना भी, यानी कि केवल वाणी से हम दूसरों को ज्ञान ही नहीं देते बल्कि हमारे भावनाओं का प्रकटीकरण भी करते हैं। इसका बड़े ही रोचक तरीके से वर्णन किया है। तो आज सबसे पहले हम इस काव्य रचना को पढ़ेंगे और इसके पश्चात मैं आपको इसके हर एक पंक्ति का विश्लेषण सुनाऊंगा। प्रिय छात्रों, सबसे पहले ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इस काव्य रचना को हम पंक्तिबद्ध सुनेंगे, मैं उसको पहले पढ़ूंगा। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, ज़ुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटुवचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गूल रोपना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा होठ सीकर के बैठो? ये किसने कहा कि होठ सीकर के बैठो? ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। छात्रों, इस काव्य में कवि रमेश दत्त शर्मा जी ने वाणी का महत्व बड़े ही रोचक तरीके से समझाने की कोशिश की है और इस तथ्य को, वाणी के महत्व को आज हम विस्तृत तरीके से जानेंगे। प्रिय छात्रों, अब हम इस काव्य रचना का विश्लेषण जानेंगे। पहली दो पंक्तियों में रमेश दत्त शर्मा जी ने इस वाणी का जो महत्व है बड़े ही अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश की है। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। वाणी यानी क्या? भाषा। और दूसरा जो शब्द है शहद यानी मधु,
जिसको हम अपनी मातृभाषा में मध भी बोलते हैं। तो वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, यानी कि हमारी वाणी जो है, हमारी भाषा जो है, शहद जैसी मीठी होनी चाहिए, शहद जैसी मधुर होनी चाहिए। और इसमें हमारी भाषा में जो मधुरता है उसको घोलने की, यानी कि उसमें अंदर डालने की हमें ज़रूरत है, और यह हमें सीखना है। और दूसरी पंक्ति में कहते हैं कवि, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए, यानी कि हम जब भी किसी से बात करते हैं, जब भी किसी से वार्तालाप करते हैं, तो हमें प्यार से बोलना चाहिए। दूसरी पंक्ति में कवि कहते हैं, चुप रहने के यारो बड़े फ़ायदे हैं। देखिए यहाँ पर कवि जो है, चुप रहना यह ज़रूरी है ऐसा नहीं समझा रहे हैं, बल्कि इसके फ़ायदे बता रहे हैं। क्योंकि हम हमेशा चुप रहेंगे तो इसका भी बड़ा विरुद्ध अर्थ निकलता है, गलत अर्थ होता है। लेकिन जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए, यानी कि जुबा का अर्थ होता है ज़बान या मुंह। तो ज़बान जो होती है, जुबा जो होती है, अपना मुंह जो होता है, सही वक्त पर खोलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए कवि कहते हैं कि चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं। हम कभी कभार अपने ज़रूरत के बिना ज़्यादा बात करते हैं। कोई आपसे कुछ पूछता नहीं है तो भी आप बहुत ज़्यादा बातें कर कर उसको बड़े ही बोर कर देते हैं। लेकिन हमें समय पर, उचित समय पर अपना मुंह खोलना ज़रूरी है, और यह जो समय है बड़ा ही बलवान होता है। तो आप उचित समय पर अपना अगर मुंह खोलते हैं तो उस वाणी का, उस जुबान का, उस मुंह खोलने का महत्व बरकरार होता है। तो कवि कहते हैं, चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कवि आगे कहते हैं, कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। बच्चों, ख्याल का मतलब होता है विचार या सोच, जिसको कि हम अपने भाषा से दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। क्योंकि वाणी जो होती है, भगवान ने दिए वाला हमारे उपहार माना गया है। क्योंकि केवल मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको वाणी है, और यह वाणी जो है वह अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण करने का एक माध्यम मानते हैं। तो कुछ कहने से पहले हमें ज़रा सोचना चाहिए, क्योंकि सामने वाला हमारे वाणी के शब्दों के द्वारा या विचारों के द्वारा कहीं दुखी न हो, कहीं पीड़ा न हो, उसकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। इसके लिए हम कुछ कहने से पहले हमें ज़रा सोच लेना चाहिए, और जो अपने ख्याल है, अपनी जो सोच है, अपने जो विचार है, उसको खुद तोलना सीख लेना है। क्योंकि जब तक हम सामने वालों को क्या लगेगा, उसको अच्छा लगेगा या बुरा, वो हमसे नफ़रत करेगा या प्रेम, इसका जब तक हम खुद सोचते नहीं, तोलते नहीं, उन ख्यालों को खुद के जहन में रखते नहीं, तब तक हम कुछ कहने से पहले हमें सोचना चाहिए। और यही उस वाणी का महत्व है। कवि और आगे कहते हैं, तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं। यहाँ पर तू तड़ाक का मतलब जानेंगे हम झगड़ा फसाद। और इस तू तड़ाक में या तू मैं, यानी कि जब भी हमारे झगड़े फसाद होते हैं तो हम एक तो 1-2 का फार्मूला अपनाते हैं, या फिर बड़ा लंबा खींचते हैं, तू करते हैं, मैं करते हैं। और इन सभी चीज़ों में हम जब अपनी वाणी को अपनाते हैं तो अपने आप को टोकना सीखना है। यानी कि टोकने का मतलब यहाँ पर है समझाना या खुद को सीमित करना। और इस अपने आप को टोकने से यह काम क्या होता है कि हम किसी से तू तड़ाक की कंडीशन में या तू तड़ाक की परिस्थितियों को हम पैदा नहीं कर सकते। झगड़े फसाद हमारे नहीं होंगे जब तक हम अपने आप को सीमित नहीं रखेंगे या टोकना सीखना नहीं जानेंगे।
आगे कवि कहते हैं, पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। यानी कि पटाखा जिस तरीके से अपने वाणी से, आवाज़ से दूसरों के कानों में बड़ा शोर कर देते हैं, यानी कि एकदम से फटाक बोल के हम कुछ बोल देते हैं, तो यह हमें टालना है। और जिस तरीके से रोशनी के रंग होते हैं, यानी कि सप्त रंगों में हमें दूसरों में मिल जाना है, एक दूसरे के लिए हो जाना है या एक हो जाना है। तो यह जो है रोशनी के रंग हमें उस अपनी पटाखे की तरह फटने वाले ज़बान में घोलने की कला सीखनी है, कौशल्य सीखना है। और आगे कवि कहते हैं, कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। यानी कि वचन जो है हमारे कटु नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो कटु वचन बोता है वहाँ पर हमेशा हम कांटे बोते हैं। और कांटों का काम क्या होता है? चुभना। और चुभने से मनुष्य को या उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचती है, पीड़ा पहुँचती है, या वह दुखी हो जाता है। इसलिए कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, और मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। गुल का अर्थ यहाँ पर है फूल। फूल जो होते हैं बड़े ही मुलायम होते हैं, सुंदर होते हैं, और प्रसन्नता का प्रतिरूप माना गया है फूल को। तो ऐसे फूलों को रोपने का काम हमें अपनी वाणी से करना है। और आगे कवि कहते हैं, बात बेबात कोई चुभने लगे तो, बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। यानी कि हम जब भी कोई बात करते हैं तो वो बात बेबात नहीं होनी चाहिए, अर्थपूर्ण बात होनी चाहिए। और जब हमारे मुंह से ऐसी बेबात निकल जाती है जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई महत्व नहीं है, जिसकी कोई लेन देन नहीं है, ऐसी बात चुभने लगती है दूसरों को, तो हम अपने उस बात को उचित समय पर मोड़ने की कला भी हमें सीखनी चाहिए। क्योंकि उस बात को हम सामने वाले के सामने सीधी तौर पर न रखते हुए उसको थोड़ा सा तरोड़ मोड़ कर, यानी कि उसको अच्छी भाषा में उसके सामने रखने की कला हमें अवगत करनी चाहिए। और आखिरी पंक्ति में रमेश दत्त शर्मा कहते हैं, ये किसने कहा होठ सी कर के बैठो, ये किसने कहा होठ सी कर के बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। यानी कि यहाँ पर कवि का कहना यह नहीं है कि हमेशा के लिए आप चुप रहिए, हमेशा के लिए अपने होठ सी कर बैठिए, हमेशा के लिए अपना मुंह बंद कर कर बैठिए, बल्कि हमें ज़रूरत पड़ने पर, उचित समय आने पर, यानी कि सही समय पर हमारा मुंह खोलना आना चाहिए। अपनी भावना या अपने विचार, अपनी सोच रखना चाहिए। और जब तक हम उचित समय पर अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण नहीं करते, उचित लोगों के सामने नहीं करते, तब तक हम अपनी भावना दूसरों के सामने रख नहीं सकते। इसलिए कवि कहते हैं, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। प्रिय छात्रों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़रूर इसको शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ, अपने और अन्य साथियों के साथ। धन्यवाद।